महाराज की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। श्री वृंदावन दास महाराज की जय। बोलो श्री नटुगुरु जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। आज के आनंद की जय। आनंद करावे ओन की जय। बेर बेर कन्हैया लाल की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो, जो है वह पूर्ण रूप। तार तम को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। धाम धनी आनंद हो, पावन पूरन नाम। पद के परे परम पद, सो कही ए परनाम। सो कही ए परनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्षते, सुरलभ होत निज धाम। तुम्हारी कृपा कटाक्षते, सिद्ध होत सब काम। सिद्ध होत सब काम। प्रथम लागू दो उच्चरण को, धन इन छुड़ायो छिन। लांक तली लाल एडिया, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। कदमों लागू करु से जुदा, पकड़ के दो उपाय। हुक्म करत है माशुक, बीच आशिक के दिल आए। बीच आशिक के दिल आए। प्रणाम 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 प्रणाम। त्रणसो 46 માં श्री विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जिनका प्रागट्य पर्व के दिन आज वैसे गुड्डी पर्व का दिन भी है।
और हमारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी निष्कलंक बुद्ध अवतार के स्वरूप में हरिद्वार के कुंभ के मेले में जिनको सभी संतों ने घोषित किया था, ऐसे निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप महामती स्वामी प्राणनाथ जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बड़ी खुशी की बात है, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर उंडी खाली, यहाँ की आयोजक समिति प्रतिवर्ष सेवा पदरामणी महोत्सव का पावन पर्व भी मना रहे हैं। आज यहाँ पर श्री राज्य की वाणी का पठन हुआ पारायण जी के स्वरूप में। श्री पूनम चंद जी थंदार को गुरु जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पारायण श्री बुरालाल जी बाबर साहब जो टीआई साहब है, अभी रतलाम में है, उनको भी गुरु जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर उंडी खाली आयोजक समिति की ओर से भी एक पारायण जी का वांचन, स्वरूप साहब जी का वांचन बड़े प्यार से हुआ है। उन सबको गुरु जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म प्राण सुंदर साथ जी आज यहाँ पर हमारे जो भूमिदाता है और जिनके मार्गदर्शन और लीडरशिप भी बनी रही है, गुरु जी का आशीर्वाद भी बना रहा है, ऐसे हिम्मत भाई जिन्होंने इस वाणी को खोला है तो खट ऋतु ग्रंथ निकला है। बोलो श्री प्राणनाथ। और खट ऋतु ग्रंथ में प्रकरण निकला है, मुझे लगता है कि इसको हटा दें। श्री इंद्रावती अर्धांग तुम्हारी, कल्पे धनी बिना धनी धाम, एणे वचने तत्खन मुंडे तेड़ से, मौड़ी ने भाजिश मारी हाम, मौड़ी ने भाजिश मारी हाम। श्री इंद्रावती अर्धांग तुम्हारी, हम सब परम धाम से अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचा हुआ जो ब्रह्मांड है, भगवान महानारायण जी की नगरी, और उस नगरी में भारत खंड की पवित्र धरती ऊपर आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर उंडी खाली के सुंदर मंदिर में राज्य श्यामा जी के चरणों में बैठे हैं। तो परम धाम से 12,000 सखियां जो निकली है, उस 12,000 सखी में मूल मिलावे में जो भी बैठे हैं, प्राणनाथ जी ने कहा है, माँ है ऊंची नीची कोई नहीं, सब बैठिया बराबर। परम धाम के अंदर 12,000 सखियां राज्य श्यामा जी के चरणों में बैठी है। उसमें सुंदर बाई भी है, श्री इंद्रावती जी भी है, शाकुंडल भी है, सुकुमार भी है, आशबाई, फूलबाई, लाड़बाई, चंपावती, कमलावती, 12,000 सखियां बैठी है। मगर 12,000 सखियों में हमारे धाम धनी राज जी महाराज ने लीडरशिप
मुख्य दो सखियों को दी है, एक है सुंदरबाई और एक है इंद्रावती जी। सुंदरबाई श्यामा जी के अवतार के स्वरूप में हम सब की लीडरशिप करके इस खेल में हमारे साथ है। श्री इंद्रावती जी भी 12,000 सखी में लीडरशिप लेकर के हमारे साथ है। एक श्यामा जी के अवतार में है, एक तारतम के अवतार में है, और दोनों की लीडरशिप में आज हमारी जागनी लीला चल रही है। क्योंकि कुल हमारी 4 लीला है, और उस 4 लीला के बारे में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने कहा है, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीनों लीला चौथी घर की, इन 4 काया में भोग। हम सबको जागृत होना है, और जागृत होने के बाद क्या करना है? अब जाग देखो, जाग करके देखना है। क्या देखना है? तो कि जागनी का सुख देखना है। हमारे धनी जो जागनी का सुख हमें दे रहे, 3 ब्रह्मांड 3 अवस्था देखाए मीने एक खीन, परम धाम में राज्य के चरणों में एक क्षण का समय, और यहाँ पर 3 ब्रह्मांड और राज्य की 3 अवस्था वो प्रकट हो जाती है। 3 ब्रह्मांड यानी कि परम धाम से हम निकले तो हमारे लिए राज्य महाराज ने काल माया का ब्रह्मांड बनवाया, और उसमें हमारी ब्रज लीला हुई। ब्रज लीला में श्री राज्य महाराज बाल स्वरूप से प्रकट हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बाल लीला में राज्य महाराज प्रकट हुए। हमारे कलसी भाई आ गए, और बाल लीला में 11 साल और 52 दिन की लीला है। हमारी ब्रज लीला जैसे प्रकट होने वाली है, उनसे पहले राज्य महाराज ने 28 बार सतयुग को पसार करवा दिया, 28 बार त्रेता युग को पसार करवा दिया, 28 बार द्वापर युग पसार हुआ, और 28वें द्वापर युग में हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज प्रकट हुए। इसलिए कहा है, हमसे आगे आए श्री राज, हमको खेल देखावन काज। हमारे धनी हमसे आगे आगे प्रकट हो गए। जितनी बार सतयुग प्रकट होता है, उस समय सतयुग की लीला होती है। सतयुग में क्या होता है? तो सतयुग के अंदर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की लीला होती है। विष्णु भगवान के 24 अवतार की लीलाएं, जिस युग में जो लीला करनी है वो होती ही है। वो कैसे हुई? एक बार चारों सनकादिक गर्भोदक समुद्र में भगवान नारायण जी और लक्ष्मी जी एकांत में अपने सुंदर आसन में बैठे हैं। उस समय उनके जो द्वारपाल है जय और विजय, उनको आदेश दिया है कि हम दोनों आज आराम से अकेले बैठते हैं, तो किसी को आने देना नहीं है। द्वारपालों ने कहा ठीक है। इतने में
4 सनकादिक आए, जो छोटे छोटे तन है मगर उम्र बड़ी है। वो चारों सनकादिक आए और अंदर एंट्री कर रहे हैं। उस समय जय और विजय ने रोका कि भगवान का आदेश है कि बिना इजाजत किसी को अंदर जाना नहीं है। चारों सनकादिक ने कहा, हम तो ब्रह्ममय हमारे दिव्य स्वरूप है, हम किसी के रोके हुए रुकते नहीं, हम तो चलते रहते हैं। फिर भी उन लोगों को रोका गया। उस समय सनकादिकों को क्रोध आया और उस क्रोध में उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि आप मृत्युलोक में पृथ्वी पर जाकर के असुर बनोगे। चारों सनकादिक चिंतित हुए। यहां जय विजय भी चिंतित हुए, क्योंकि श्राप निकला है मुख से, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। जय विजय भी चिंतित हुए। 4 सनकादिक और दोनों द्वारपाल भगवान से मिलने पहुंचे, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की। जय और विजय ने कहा, भगवान आपने मना किया था, मैंने रोका, उन लोगों ने क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया, अब क्या होगा, उस श्राप का निवारण कैसे होगा। यहाँ पर भगवान नारायण जी ने कहा, जो श्राप दिया है उस श्राप का भुगतना तो पड़ेगा, मगर आप मृत्युलोक से वापस जल्दी आना चाहते हैं या देरी से आना चाहते हैं। अगर जल्दी आना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, और देरी से आना चाहते हैं तो आप लोगों को 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। अब क्या करना है। यहाँ जय और विजय ने कहा, भगवान हम तो जल्दी आना चाहते हैं, अगर जल्दी आना है तो आपको वैर भाव से मुझे भजना पड़ेगा, और प्रेम भाव से भजोगे तो 7 जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम वैर भाव से भजेंगे, मगर आप उद्धार तो हमारा आप ही करोगे ना, तो कि मैं ही करूँगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ठीक है, जाओ। तो सतयुग में जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। प्रत्येक सतयुग में वो बनते हैं। द्वापर युग में रावण और कुंभकर्ण बने। प्रत्येक त्रेता युग में बनते हैं, जहाँ भगवान रामचंद्र जी प्रकट होते हैं। और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने, जो द्वापर युग में कृष्ण अवतार होता है। और कलयुग के अंदर कलयुग के अवतार होते हैं। तो चारों युग में ऐसे अवतार की लीला चालू रहती है। मगर प्राणनाथ जी ने कहा, ऐसा ब्रह्मांड न हुआ है और न हो सी कब। अब इस बार जो मैं ब्रह्मांड की रचना करा रहा हूँ, उसमें पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं अक्षरातीत आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और अक्षरातीत परमात्मा 3 ब्रह्मांड और 3 अवस्था की लीला कर रहे हैं। कौन कौन सी? तो कि 3 अवस्था है। व्रज बाल, व्रज लीला बाल स्वरूप में कर रहे हैं। दूजा रास किशोर है, दूसरी लीला किशोर अवस्था की रास लीला कर रहे हैं। और तीसरी बुढ़ापन में भोर, और तीसरी लीला बुद्ध और कल की अवतार की लीला कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये हमारी लीला है।
यहाँ पर त्रेता युग या सतयुग के अंदर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ने बैर भाव से ही काम किया। हिरण्याक्ष धरती को नष्ट करने का काम, धर्म का नष्ट करने का काम करने जा रहा था, धरती को पाताल में डुबो दिया। भगवान ने सोचा मुझे वराह अवतार रूप धारण करके उस धरती को बाहर निकाल के धर्म की संस्थापना बनाए रखनी है। इसलिए कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। धरती पर जब पापाचार बढ़ जाता है तो भगवान ने कहा मुझे कोई न कोई अवतार लेना पड़ता है, और अवतारों की लीला संसार में होती है। ये मृत्यु लोक के अलावा और कोई जगह पर और कोई लीला होती नहीं है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि 14 लोक कमायो खाए आहिनो नथी बीजो कोई ठाम। 14 लोकना ब्रह्मांडમાં તમારે જ્યાં પણ જવું હોય મૃત્યુ લોક છોડીને બાકીની બધી જ ભોગ ભૂમિ છે। मात्र कर्म भूमि होय तो ये मृत्युलोकनी भूमि है, और ये मृत्युलोकनी भूमि में मनुष्य कर्म करवू पड़े छे। कर्म सारा पण होय, कर्म खराब पण होय। कर्म अकर्म अने विकर्म 3 प्रकारना कर्म मनुष्य करे छे। तो सतयुग में हिरण्यकश्यप पोताने भगवान माने, परमात्मा भगवान कोई छे ज नहीं, विरोध भाव है। तो भगवान स्वयं कोई न कोई रूप धारण करी अने नरसिंह अवतार धारण करी अने अहींया हिरण्यकश्यपनो उद्धार कर्यो। वेर भावथी भजो तो पण लेवा ए आववाना, अने प्रेम भावथी भजो तो पण लेवा माटे ए आववाना। वेर भावथी तमारो संहार करीने लई जशे, अने प्रेम भावथी सुखे बैठ सुख पाल में देसी वतन पहुँचाए। प्राणनाथ जी ने कहा है कि सुखे बैठ सुखपाल में, मैं आपको सुखपाल में बिठा करके मैं परम धाम ले जाऊंगा, मगर प्रेम भाव में ले जाएगा। वैर भाव में वो आपका संहार करके ले जाएगा, मगर ले तो जाएगा। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण दोनों का संहार राम अवतार के स्वरूप में किया गया। उद्धार तो वो ही करते हैं। द्वापर युग में शिशुपाल को कहा, शिशुपाल ने 99 गालियाँ दी जब तक तो कृष्ण जी ने सुनी, मगर जब 100वीं गाल दे दी उनने कहा अब तेरा काम पूरा हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वेर भाव में पण ये के तारी मर्यादा होय, अने मर्यादा में जो मानस रहे ने कोई वांधो ना आवे, पण मर्यादानु ज्यारे उल्लंघन पूरुं थयुं एटले परमात्मा कहे हवे तारुं काम आ धरती उपर नथी, हवे तारे आ दुनिया में रहेवानी जरूरत नथी। तो आ लीला कलियुग में छे। सुंदर साथ जी रासलीला योग मायाना ब्रह्मांडनी रचना करीने करी, अने અત્યારની લીલા આ કાળ માયાના બ્રહ્માંડની રચનામાં છે, અને કાળ માયાના બ્રહ્માંડમાં પરમાત્માએ 4 પદાર્થ આપ્યા છે। 4 પદાર્થ પાયો અમોલક સો વૃથા નહીં હારો नाम माला उर्दारो। अपन को 4 पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं।
प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कहा है कि वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ चार उत्तम मानसो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। चार पदार्थ है, कौन से है? उत्तम मनुष्य तन। हमें जो मानव तन मिला है, मनुष्य के अलावा जितने भी तन हैं उनको करनी भुगतने का काम करना है। हम देखें, 20 तीर नव वारिचर रौद्र कीट 10 पक्ष 30 चतुर्पद 4 नर यह 84 लक्ष 20 लाख योनि पेड़ पौधों की है जिनको स्थिर रहना पड़ता है, अपनी करनी भुगतनी है। 9 लाख जलचर है, उनको अपनी करनी भुगतनी है जो पानी में रहते हैं। 11 लाख कीट पतंग है, उनको अपनी करनी भुगतनी है जो कीट और पतंग के रूप में वो घूमते रहते हैं। 10 लाख योनि पंछियों की है, उनको करनी भुगतनी है जो करनी भुगतते रहते हैं। और 30 चतुर्पद 30 लाख योनि 4 पैर से चलने वाले जीवों की है, उनको अपनी करनी भुगतनी है। और करनी में से बाहर निकलने के लिए एक ही योनि है जो मनुष्य तन है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, लक्ष 84 हत्या बेश से एवो छे आ जन्म तमारो, बीजी हत्यानो पार नथी जो तमे तेने नहीं संभालो। आपको लक्ष्य 84 योनि मिलने वाली है, अगर आपने मानव तन को सार्थक नहीं किया तो। अब मानव तन को सार्थक करना है तो क्या करना होगा? तो प्राणनाथ जी ने कहा, इस संसार में ब्रह्म आत्मा, ईश्वरीय आत्मा और जीव, इन 3 परिभाषा में आत्माएं है। दुनिया का जीव भगवान नारायण का ही सिर्फ अंश है और ईश्वरीय आत्मा अक्षर ब्रह्म का अंश है। और ब्रह्म आत्मा सीधा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से संबंध जुड़ी हुई रूह आत्माएं है, जिनका सीधा संपर्क परमात्मा से है। ईश्वरीय आत्मा का सीधा संपर्क अक्षर ब्रह्म से है और दुनिया का जीव का सीधा संपर्क देवी और देवताओं के साथ है। अगर हम अकेले जीव हैं तो हमारा लगाव सिर्फ देवी और देवताओं से ही रहेगा। भगवान नारायण तक हम जा सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईश्वरीय आत्मा है तो हमारा अक्षर ब्रह्म तक हमारा लगाव बना रहेगा। और उनसे ऊपर अगर हमारा लगाव है तो मानना कि मेरे अंदर परम धाम की ब्रह्म आत्मा का पावर्स है। उन पावर्सों को जागृत करने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रास लीला करने के बाद इस जागने के ब्रह्मांड में स्वयं हमारे सदगुरु को दर्शन दे करके अनादि अक्षर अतीत श्री कृष्ण के स्वरूप में वो प्रसिद्ध होते हैं, प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो जो प्रकट हुए, प्रसिद्ध हुए, उन्होंने इस संसार के अंदर महामती स्वामी प्राणनाथ जी के स्वरूप में एक कलयुग के अंदर परमात्मा बुद्ध और कल्कि अवतार की लीला क्यों करें? आज हम ये जो गुड्डी पड़वा का दिन है, हमारे कल सिंह भाई बहुत समय पहले से हमारे सबसे पहले यहाँ के ये जो कार्यक्रम है वो वालचंद भाई 31 दिसंबर का मनाया करते थे, बड़े धूमधाम से मनाते थे। सब आते थे, नाचते थे, कूदते थे, आनंद करते थे। मगर उस समय हमारे कल सिंह भाई उस इशारा तो करते थे, हमारे हिम्मत भाई ने उस इशारे को ध्यान में ले लिया कि हमारा हिंदुओं का नव वर्ष तो ये गुड्डी पड़वा का है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और उस दिन अगर हम मनाए तो हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। महामती स्वामी प्राणनाथ जी प्रकट हुए
उस समय औरंगजेब बादशाह का शासन था। ये कलयुग की बात है। और उस समय औरंगजेब बादशाह जिनके अंदर बैठी हुई जो रूह है, हमारे महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा साखू कुमार की परम धाम की आत्मा थी, मगर वो कट्टरता में थी। आज भी कुछ समाज कट्टरतावादी होते हैं और अपनी कट्टरता को कायम रखने के लिए कोई ना कोई मिशन चलाते रहते हैं। प्राणनाथ जी ने उस समय सोचा कि अगर भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है तो एक कीर्तन ग्रंथ के अंदर एक कीर्तन बना है। राजा ने मलोरे राणे रायताणे धर्म जाता रे कोई दौड़ो। हे सभी राजाओं, आज अपना हिंदू धर्म अस्तित्व से खत्म हो रहा है। संवत 1735 की बात है। उस समय औरंगजेब बादशाह का शासन था। दक्षिण में शिवाजी महाराज, जिनके समर्थ गुरु रामदास जी महाराज थे, उन्होंने आवाहन किया था। और ये बुंदेलखंड में महाराजा छत्रसाल को प्राणनाथ जी ने तैयार किया। और छत्रसाल महाराज को, सभी राजाओं को प्राणनाथ जी ने आवाहन करके बुलाया, मगर किसी के अंदर ये शक्ति नहीं दिखाई दी। और महाराजा छत्रसाल जो शाकुंतल की आत्मा है, उनको प्राणनाथ जी ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, छत्रसाल महाराज ने उस समय कहा, हे प्राणनाथ जी, मेरे पास कोई सैन्य नहीं है, सिर्फ 22 घोड़ेसवार है। मेरी प्रजा का गुजारा करने के लिए मुझे कोई साधन संपन्नता नहीं है। कैसे प्रजा का गुजारा होगा? मैं आपका आशीर्वाद लेके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आवाहन करता हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। उस समय प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद में क्या दिया? एक जल पुकार नाम की तलवार दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या दिया था? जल पुकार नाम की तलवार दी थी। और दूसरा आशीर्वाद दिया कि हे छत्रसाल, सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारा घोड़ा लेके जितनी परिक्रमा करोगे उसके अंदर हीरे निकलेंगे, तुम्हारी प्रजा का गुजारा होगा। इसलिए कहा है, छत्ता तेरे राज में दिक दिक धरती होय, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरे होय, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होय। हे छत्रसाल, तुम्हारा घोड़ा युद्ध के मैदान में जिस दिशा में मुँह करके खड़ा रहेगा, 92 से तलवार निकालोगे, एक में से 100 तलवार बाहर निकलेगी और सामने सैन्य का संहार हो जाएगा। जहां जहां आपका घोड़े का पैर रहेगा वहां पर हीरे निकलेंगे। आज भी पन्ना में हीरे निकलते हैं। और प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से महाराजा छत्रसाल ने 52 दफे युद्ध किया और सभी युद्ध में विजयी हुए। और महाराजा छत्रसाल उत चंबल उत नर्मदा उत जमुना उत टांस, छत्रसाल सोलरन की रहिन कांस। चंबल नदी, नर्मदा नदी, जमुना नदी, टौस नदी, उसके बीच का जो सारा साम्राज्य बुंदेलखंड का बना, ये महामती प्राणनाथ जी के आशीर्वाद के स्वरूप में। और उस महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने
निष्कलंक बुद्ध अवतार की लीला में इस संसार में बहुत बड़ा काम किया है। सुंदर साथ जी श्री पांच नवतनपुरी धाम से निकल के श्री पांच महामंगलपुरी धाम की रचना करके श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना की रचना महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने की है। और इस संसार के सभी जीवों को मोक्ष देने का काम प्राणनाथ जी ने उस समय घोषित किया था कि क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। हमने जो इस दुनिया को देखा है तो इस दुनिया को अखंड करने का दायित्व भी हम ब्रह्म आत्माओं का है। आज हम सभी ब्रह्म आत्माओं का ये दायित्व बनता है कि हम जागृत हुए हैं। हमने हमारे धनी को परम धाम को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है, तो हमारा एक लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति की रक्षा जैसे महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने उस समय करी थी। उस समय उन्होंने तलवार भेंट में दी थी। आज तलवार की जरूरत ऐसे नहीं है, मगर कौन सी तलवार चाहिए? ज्ञान रूपी तलवार चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ज्ञान रूपी तलवार के माध्यम से हम मनुष्य मात्र के अंतःकरण में धर्म की रक्षा करा सकते हैं। धर्म की रक्षा में क्या होता है? तो शुकदेव मुनि ने हमारे लिए भागवत की रचना करी और उस समय भागवत शब्द को विभाजित करके बता दिया। भागवत में भ शब्द का अर्थ होता है भक्ति, ग शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, व शब्द का अर्थ है हमें वैराग्य धारण करना है, और त का अर्थ है त्याग करना। हमें भक्ति करनी है। किसकी भक्ति करनी है? तो 17 पुराण की रचना करके व्यास जी बैठे थे। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, वो चिंतित थे कि आज तक मैंने जितने धर्म ग्रंथों की रचना की है मगर मुझे शांति नहीं दिखती है। उस समय नारद जी ने कहा, व्यास जी आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान की रचना करो ताकि आपको शांति मिलेगी। तो भागवत की रचना बाद में हुई, जिसमें 18 पुराण का सार है, उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है। और उसमें हमारी 2 लीला है, एक ब्रज लीला और दूसरी रास लीला। अब जागनी के ब्रह्मांड में महामती स्वामी प्राणनाथ जी के माध्यम से उस ज्ञान को इतना भर दिया है ताकि हमारी अंतर आत्मा में इस संसार से जब भी छोड़ने का प्रसंग बने तो हमारे दिल में प्राणनाथ जी ने कहा है कि इस संसार को जब भी छोड़ने का समय आ जाए तो गौपद वत्स संसार बना रहे। जैसे गाय के पैर को उलंघ के गोपियां निकली थी ब्रज में से रास में, ऐसे संसार को छोड़ने की जब भी नौबत आ जाए तो हमारी आत्मा परमात्मा के पास परम धाम का अखंड सुख प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए, तब हमें मोक्ष मिल सकता है। एक बार ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए हमें कैसा कर्म करना चाहिए। हमारे महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने कर्म के ऊपर बहुत जोर दिया। हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हमारा संस्कार आध्यात्मिक बना रहना चाहिए। एक बार एक पंडित जी थे, एक राजा के राज्य में ऐसा मंदिर सुंदर उन्होंने बनाया था और उस मंदिर में वो पुजारी के रूप में पूजा करते थे, सुंदर पूजा करते थे।
पुजारी लोग पूजा करते हैं। गुरु जी ने अपने मार्गदर्शन में 38 मंदिर तो हो गए, 11 मंदिर का निर्माण कार्य चालू है अपने सुंदर साथ के ही क्षेत्र में। अभी 11वां मंदिर आंबा गांव में भूमि पूजन हुआ है और वहाँ काम चालू हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ। इतने मंदिर अपने क्षेत्र में बने, क्यों बने? क्योंकि हमें हमारे धर्म की, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, हमारी नई पीढ़ी को हमें तैयार करनी है। हम पुजारी नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? पुजारी का लक्ष्य पूजा में, पूजा के साथ साथ दक्षिणा का होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसका लक्ष्य ये होता है कोई आए और चढ़ोतरी करे और मुझे कुछ मिले। मगर हम सुंदर साथ पूजा करते हैं। श्यामा जी नो अंग हो सुंदर, आपणे सुंदर साथ सेवा करिए तो मात्र पतिव्रता बने आपणे। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईशक सो सेवा करो सब अंगो साक्षात। तमे मारा धणी छो, हूँ तमारी अंगना छो। ए भावथी आपणे पूजा करिए, माटे आपणे कोई पुजारी भाड़ाना नथी राखता। बोलो श्री प्राणनाथ। जेम अमारे अहींया काळुभाई अने एमना मार्गदर्शनमां हिम्मतभाई तो गुना जता रहे અને એમના માર્ગદર્શનમાં સેવા થતી હોય। અમારે નરસિંહપુરામાં પ્રતાપભાઈ, ઉદયસિંહભાઈ અને બલ્લુભાઈ અને બધા ત્યાં પરિવારો મળી અને સેવા કરતા હોય। જ્યાં બી મંદિર બને, રજલામાં પણ જુઓ, 3 ફળિયામાં 4-4 મહિનાના વારા દરેક પરિવાર સેવા કરે। અહીંયા પૂજારી તરીકે પૂજા કરે છે। રાજા એને મહિનો થાય ને પગાર આપે, ઓછો બુદ્ધો જે પણ આપે, पूजा करे, सरस पूजा करे। ए राजा ने त्या बहुज मोटी उम्र में एक पुत्र की प्राप्ति थई। राजा खुश थई गया। राजा एटला आनंद में आवी गया, सारा गाम नी अंदर बधाने भोजन कराव्यो। राजा नो पुत्र दिवसे दिवसे मोटो थयो। उमर लायक थया पछी एनु लग्न, एनी शादी करवामां आवी। खूब सुंदर रूपाળી स्त्री એને મળી છે। લગ્ન કરી અને રાત્રે આવી છે। રાજાના રાજ્યમાં રાજાના કુંવરને એનો સુંદર અલગ મહેલ છે। એ મહેલમાં સુંદર ચારે બાજુ આકર્ષક વસ્તુઓ મૂકી છે। राजाना कुंवरनी पत्नी तरीके आवेली ए राणी चारे बाजू महल में निरीक्षण करे छे कि अहींया शुं शुं छे, यहाँ पर क्या क्या चीज है। तो कुंवर का जो सोने का पलंग है उसके ऊपर एक तलवार टांग के रखी थी और उसके ऊपर चांदी का बिल्कुल सुंदर कवर चढ़ाया हुआ था। रानी ने सारी चीजें देखी, आखिर में उस तलवार को देखने के लिए सोचा। राजा का कुंवर बड़ी मस्ती से सो रहा था। उनको गहरी नींद आई थी और वो सो रहा था। रानी धीरे से पलंग के ऊपर चढ़ी और तलवार को उठाई। चांदी का कवर था, तलवार म्यान में से बाहर निकाली। जैसे तलवार को म्यान में से बाहर निकाली, ऐसे अंदर से कई किरणें निकलने लगे। अचानक रानी घबरा गई। ये म्यान में से तलवार निकालते हुए, जैसे प्राणनाथ जी ने छत्रसाल महाराज को तलवार दी थी, उसमें भी किरणें निकलते थे, ऐसी तलवार में से किरण निकलने लगे। वो घबरा गई और तलवार छूट गई। राजा का कुंवर जो सो रहा था, उसके गले के ऊपर सीधी तलवार पड़ी और गले की नस टूट गई। राजा का कुंवर खत्म हो गया।
मर गया। उस नई रानी ने सोचा कि वो तो मर गया है, अब करे क्या, तलवार मेरे हाथ से छूटी है, मैं क्या करूं, घबरा गई। मगर उन्होंने धैर्यता रखी। सुबह होने आई, जब तक तो बहुत शांत रही। जैसे सुबह हुई, ऐसे खिड़की से बाहर देखने लगी तो एक पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है, वो वहाँ जा रहा था मंदिर में, और उनके दिमाग में एक विचार आया कि अब मुझे रोने की आवाज़ करनी चाहिए। रानी ने जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते रोना शुरू किया और ऐसी आवाज़ लगाई कि मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति को किसी ने मार दिया, मेरे पति को किसी ने मार दिया। तो सब चारों ओर से इकट्ठे होने लगे। राजा को समाचार मिला, मेरा कुंवर आज मर गया, किसी ने मार दिया। राजा भी आए, सब इकट्ठे हो गए। सबने पूछा, रानी यहाँ और कौन आया था तेरे सिवा? तो मैंने तो एक ही कोई मंदिर में जा रहा है ऐसा देखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैंने मंदिर में जा रहा है ऐसा देखा, बाकी और कोई मुझे दिखाई दिया नहीं। मंदिर में तलाशी करी, मात्र पुजारी थे। पुजारी को पकड़ के ले आए। सबने कहा बस यही होगा, उनका ही काम होगा। पुजारी घबरा गया कि आज कुंवर को मरने का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैं तो सिर्फ पूजा कर रहा हूँ, मगर मेरे ऊपर आज इल्ज़ाम क्यों आया है? घबरा गया। राजा ने कहा, कुंवर का मरण की बात है, इनके बदले में आपको फांसी होगी। पुजारी ने राजा को हाथ जोड़ के कहा, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे रानीवास के अंदर क्या है वो भी पता नहीं है, यहाँ पर आपके कुंवर के उस कमरे में क्या है वो भी मुझे पता नहीं है, मैं तो सिर्फ भगवान की पूजा करना ही जानता हूँ। राजा ने बहुत सोच के कहा, सब ने कहा है इसलिए मैं मान लेता हूँ, मगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मगर आपको एक शिक्षा तो जरूर होगी। जिस हाथ से तलवार चली है उस हाथ को आपको काटना पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पुजारी का हाथ काट दिया गया शिक्षा में। पुजारी ने सोचा अब इस नगर में रहना नहीं, मैं चला जाता। पुजारी वहां से निकल गया। उन्होंने सोचा मैं भगवान से प्रार्थना करूं, मुझे कौन से कर्म की सजा मिली है, मैंने आज तक तो गलत काम नहीं किया। वो सोच के काशी में गया। वहाँ पर एक बहुत ज्योतिषी प्रखर विद्वान, जो प्रश्न कुंडली के माध्यम से नक्षत्र और ग्रह और सारी चीज़ों का तालमेल करके वो संशोधन करके बताता था, उसको जाके मिला। उनके घर पहुंचा तो वो ज्योतिषी घर में नहीं था, पंडित जी घर में नहीं था, वो कहीं इधर उधर बाहर गए थे और उसके घर में से थी। पंडित जी के घर में से जो बाई थी, उनको जा कर के उस पुजारी ने पूछा कि ये ज्योतिषी महाराज है क्या? तो उस बाई ने उलट सुलट जवाब दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे जवाब दिए? उलट सुलट। अरे ये ज्योतिषी, ये पंडित, ये क्या है, वो है, ये ते। वो अपने काम से आया था, इसलिए बहुत धैर्यता से आराम से बाहर बैठा। बस कुछ ही समय में वो ज्योतिषी आए और घर में पैर रखा। जैसे ज्योतिषी ने पैर रखा,
ऐसे ही उस औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया और इधर उधर कुछ भी बकने लगी। ज्योतिषी बड़े प्यार से बैठे हैं पलाठी लगा के। उस समय पंडित जी ने भी ज्योतिषी को प्रणाम किया और सुनते रहे। वो बाई थोड़ी शांत हुई उस समय और ज्योतिषी ने पंडित जी से पूछा, बोलो पंडित जी, पुजारी जी कैसे आना हुआ? उस पुजारी ने कहा, महाराज मैं आया था मेरी बात को जानने के लिए, मगर आज मुझे इस बात को जानना जरूरी लगा है कि ये जो घर में आपके घर से बाई है और आपका संबंध क्या है, क्योंकि आप नहीं थे फिर भी वो चिल्लाती थी, आप है फिर भी चिल्लाती है, तो आपका और उनका पुराना रिश्ता क्या है वो मुझे बताओ। पंडित जी ने बड़े धैर्यता से कहा, बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक कौवा था और मेरी जो घरवाली है वो गधी थी। उस गधी के ऊपर उसका मालिक सामान लाद लाद के उतना काम कराता था और उसके कारण उसके पीठ के ऊपर ऐसे ऐसे फूलने लग गए थे और बांटे पड़ गए थे और मैं कौवा चोंच मार मार के उस मांस को तोड़ तोड़ के खा रहा था। वो गद्दी इतनी परेशान हो गई, जहां भी जाए मैं उसके पीछे लग जाता था और मांस तोड़ तोड़ के उसको परेशान कर रहा था। कई समय तक मैंने उसको परेशान किया। आखिर में एक बार मेरी चोंच उसके हड्डी में ऐसी लग गई कि चोंच नहीं निकाल पाया मैं। वो गंगा जी के किनारे पर जाकर के उस गद्दी ने ऐसा सोचा, मैं गंगा जी के प्रवाह में चली जाऊं तो पानी में डूबूंगी तो कौवा उड़ जाएगा, मगर मैं इतना फंसा हुआ था और वो पानी के प्रवाह में वो भी बहने लगी और मैं भी बह गया और हम दोनों मर गए। इस जन्म में गंगा जी में हम लोग बह गए थे तो मैं ब्राह्मण बना हूँ और वो गद्दी मेरी औरत बनी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो हमारे पूर्व जन्म के संबंध के कारण वो गद्दी आज मेरी पत्नी बनी है और मैं एक कौवा, मैं एक पंडित बना हूँ। अब पूर्व जन्म के कारण मैंने उनको जितना परेशान किया है वो उतना ही परेशान मुझे करेगी। जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो मुझे परेशान करती रहेगी। इसलिए मुझे सुनना है और वो सुनाने वाली है। अब पुजारी ने कहा, ठीक है महाराज, अब मैं जो प्रश्न लेकर के आया हूँ कि जो राजा का लड़का था उनकी शादी हुई और पहली रात में ही उस औरत के हाथों से तलवार गिरी और राजा का कुंवर मर गया, उसका क्या है? उनने प्रश्न कुंडली में बना करके देखा। उस समय कहा कि वो पूर्व जन्म में जो राजा का कुंवर था एक कसाई था और उसकी जो पत्नी है वो गाय थी। एक बार एक कसाई गाय को खरीद कर लेकर के जा रहा था और गाय उनके हाथ से छूट गई। या पंडित ने पूछा, मेरा हाथ क्यों कटा? मैंने तो कोई ऐसे कर्म नहीं किए थे। तो उसने कहा कि आप पंडित जो कसाई गाय को लेकर के जा रहा था
गाय छूट के भाग गई और ऐसी जगह में घुस गई जिसका उसको पता नहीं चल रहा था। इसलिए उस कसाई ने आकर के आपको पूछा। आप पंडित थे, पुजारी थे, आपने दिल में ऐसी ठान रखी थी मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा। इसलिए कसाई ने आकर के पूछा आपको कि हे पंडित जी, ये गाय कहाँ गई है? आपको पता था वो कसाई है, वो मार देगा, फिर भी आपने आपकी सत्यता को नहीं छोड़ा, इसलिए इस हाथ से बताया इस दिशा में गाय गई है। और उस दिशा में वो कसाई गया और गाय को पकड़ ली और गाय की कत्ल कर दी। कसाई ने गाय को मार दी थी। उसका जो बदला है, उस गाय ने दूसरे जन्म में औरत बन के उस पुरुष जो कसाई था वो राजा का कुंवर बना है। और वो जो तलवार थी ना, उस तलवार उनके हाथों से उसके गले पर गिरी और वो जो कसाई था उस गाय ने दूसरे जन्म में उसका बदला लिया और वो कुंवर होके मर गया। और आपका जो हाथ है, आपने बताया था कि उस दिशा में गई है, आपने बताया था, इस हाथ से बताया था, इसलिए आपका हाथ कट गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कर्म साहेब कोઈને છોડતો નથી। સારા કર્મનો બદલો સારો મળે, બુરા કર્મનો બદલો બુરો મળે। એટલા માટે કહ્યું છે કે કર્યા કર્મ ભોગવવારે પડશે, અંતે જાશો ઉઠી। હરીને ઘેર તો હિસાબ લેશે, કોણ વેરી ને કોણ વાલો, દરેકે આપણા કર્મ કરેલા એને ભોગવવાના છે। સાહેબ, આ જન્મમાં નહીં, બીજા જન્મમાં પણ તમારે એ કર્મને ભોગવ્યા સિવાય છૂટકો નથી। અને એટલા માટે આંગળી કર્યાનું પુણ્ય અને આંગળી કર્યાનું પાપ છે એ આપણને પ્રાણનાજી બતાવે છે। અને એટલે જ પ્રાણનાજી કહે છે, યા ભલી या बुरी जिन्हों जैसी फेल जो करी, तब आगू आई सबों की करनी। कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने अंग। करो ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, पीछे अखंड सुर उदय भयो आप। भला कर्मनु फल फळुं मळे अने बुरा कर्मनु फल बुरुं मळे। अने ए कर्मनी सजामांथी बहार निकळवा माटे अहींया आपणने प्राणनाजी कहे छे। तो इंद्रावती अर्धांग तमारी। અહીંયા ઇન્દ્રાવતી રાજજીને કહે છે, હું ઇન્દ્રાવતી છું, તમારી અર્ધાંગના છું। કલ્પે બિના ધની ધામ, હે ધણી, હું તમારા સિવાય કલ્પી રહી છું। એને વચને તતખ નમુને તેડશે, મળીને ભાજીશ મારી હામ। હે ધણી, મારા અંતઃકરણમાં આપના મિલન માટેના વચન જે પ્રગટ થયા છે અને એ વચનથી આપ મને તેડજો। તમને મળ્યા પછી મારા દિલની જે ભાવના છે એને હું પૂર્ણ કરીશ। ત્યારે સુંદર સાથજી વાણીનો એક એક શબ્દ આપણને પરમધામ તરફ ખેંચે છે। પૂર્ણાહુતિ હવે સમય આપણે લઈ લઈએ तो श्रीफળ तैयार राखो અને અંતિમ ભાગ પણ લાવવો પડશે, કારણ કે અહીંયા બીજો ભાગ છે। તો ત્રીજો એક ભાગ પૂર્ણાહુતિ માટે 3 સ્વરૂપ સાહેબના વાંચનની પૂર્ણાહુતિ છે। 3 જણ, બીજા 2 જણ કોઈ આવો કે જેથી આપણે પૂર્ણાહુતિ એક સાથે કરી શકીએ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, बोल बोल पंछे वाले की जय। राज श्यामा